गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से आपके अपने चैनल लाइव कैप्चर्ड बाय पूजा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का समय है और मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ। आज तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह बर्तनों को साफ़ करने से ही हुई है, क्योंकि रात में मैंने बर्तनों को साफ़ नहीं किया था। पिछले 2-4 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं यहाँ बार बार कैमरे को देख रही हूँ। साथ में मेरी चाय भी बन रही है। तो इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और आप इस समय क्या करते हैं सुबह 8 बजे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. तो हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं और ये मर्फ़ी बाबू घूम कर आए हैं और नीचे बेड के नीचे सोए हुए हैं। मर्फ़ी, यहाँ पर मैं ये मोबाइल का कैमरा सेट कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से लाइट बहुत आ रहा है। जो किचन की खिड़की है पूरब दिशा में है, तो बस बहुत ज़्यादा यहाँ से रोशनी आती है। ब्रेकफास्ट में मैं आज मूंग दाल का बड़ा भजिया जो बनता है ना, वो बना रही हूँ। तो ये मूंग की दाल जो है, ये दाल को मैंने कल दिन में गलाया था कि शाम को मुझे कुछ कांजी वड़ा टाइप बनाना था, पर रात में मुझे समय नहीं मिला, तो मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैं उसी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, नहीं तो ये दाल ख़राब हो जाएगी। तो ये मूंग की दाल को मैंने 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। साथ में मैंने 5 से 7 हरी मिर्च लिए, 10 से 12 लहसुन की कली है, थोड़ा सा करी पत्ता है और धनिया है। तो ये मैं मूंग की दाल के साथ में हरी मिर्च डाल दूंगी और इन दोनों चीज़ों को एक साथ पीस लूँगी। बाकी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। तो ये मेरा एक बार का तो पिसा गया है और दूसरी बार में मैं इसमें लहसुन डाल के पीसूँगी। करी पत्ता और जो धनिया है ये बाद में मैं जब दाल पिस जाएगी तो काट के डालूँगी। ये यहाँ पर मैं करी पत्ता और धनिया काट के डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी अदरक भी डलती है, मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और हरा धनिया अगर ज़्यादा करके हो तो हमें ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा स्वाद आएगा। उसके बाद में वही बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा, नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप कभी ट्राई करें तो इसमें हींग ज़रूर डालें। और उसके बाद में मैं ये दाल को अच्छे से फेंट रही हूँ। दाल को कम से कम मैं 5 मिनट फेंटूँगी। उससे क्या होता है कि जब हम वड़े या भजिए बनाते हैं तो बहुत फूले फूले और मुलायम बनते हैं। तो दाल फेंटना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मेरा ये तेल गर्म हो गया है, तो मैं ये चम्मच से इसमें सारे वड़े डाल रही हूँ और इनको मैंने दोनों तरफ से हल्का हल्का तल लिया है। ये अभी बने नहीं हैं, इसको मैं एक बार और डीप फ्राई करूँगी। तो मैं इनको कटोरी की सहायता से ऐसे दबा दबा के इसमें डाल रही हूँ। मम्मी लोग तो हाथ से ही कर लेते हैं, पर मुझे आता नहीं है, तो मुझे इसी तरीके से चपटे कर कर के डालना पड़ता है। ऐसे करने से जो वड़े हैं हमारे, ये बहुत कुरकुरे बनते हैं। तो आप कभी भी इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको हाथ से नहीं बनाना आते हैं तो ये वाली ट्रिक आप आजमा सकते हैं, इस तरह से कटोरी से दबाकर डालने वाली। तो ये सारे बड़े मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद में मैंने इनके लिए एक प्लेट लगा दी है। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। तो जी मेरा नहाना, दिया बाती सब हो गया है और मैंने लंच भी बना लिया है। लंच में आज मैंने सिंपल सा दाल चावल और रोटी बनाई है, क्योंकि जो सुबह ब्रेकफास्ट में मूंग का भजिया बनाया था तो वो बहुत हेवी हो जाता है।
तो अभी खाना खाने का तो सवाल उठता ही नहीं है क्योंकि भूख नहीं है। तो आज मैं अभी चाशनी वाला गुजिया बनाने जा रही हूँ क्योंकि कल है होली का त्यौहार और होली के त्यौहार पे गुजिया बनाना तो बनता है और मैंने अभी कुछ मीठा बनाया भी नहीं है। तो आप भी मेरे साथ किचन में आके देख लीजिए कि मैं गुजिया किस तरह से बनाती हूँ। मैंने गुजिया बनाने के लिए 2 कटोरी के लगभग मैदा लिया है और इसमें मैंने आधी कटोरी से रवा डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें मोयन डालने के लिए शुद्ध घी को गरम कर लिया है। शुद्ध घी 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास लिया है। इसको डालने के बाद में मैं इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि पूरे आटे में मोयन अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद में मैं इस तरह से लड्डू बना के देख रही हूँ। अगर आटे का इस तरह से लड्डू बन जाए तो हमारा मोयन परफेक्ट है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक टाइट डो बनाऊँगी, जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं ना, उसी तरह का डो बनाकर रखना है। ये अच्छे से मैंने डो तैयार कर लिया है और इसके बाद में मैं इस डो को 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तो मैंने इस डो को एक बाउल में निकाल के रख दिया है और यहाँ पर मैंने गुजिया में भरने के लिए मिल्क पाउडर लिया है आधी कटोरी, खोपरे का बूरा है आधी कटोरी, थोड़ा सा दूध है 1 कप के आसपास और ड्राई फ्रूट कटे हुए हैं, काजू बादाम और पिस्ता, और थोड़े से उसमें किशमिश और इलायची है। तो ये फ्राई पैन में मैंने 1 से 2 टीस्पून के आसपास शुद्ध घी लिया है और इसमें मैंने ये दूध डाला है जो 1 कप के आसपास है और इस घी के अंदर इस दूध को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस समय गैस की आंच हमें कम ही रखना है, तो मैंने इसको कम कर रखा है। और ये मिल्क पाउडर डाला है। मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का मावा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास में मार्केट का मावा नहीं है। तो इसको इस तरह से धीरे धीरे हिलाते हुए हमें गाढ़ा करना है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल जैसे मार्केट में हमारा मावा मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके बाद में मैं इसमें ये जो मैंने खोपरे का बूरा और ड्राई फ्रूट कटे हुए रखे हैं ये मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है, उसकी सारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई है। ये गाढ़ा हो गया है तो मैंने इसमें ये दोनों चीज़ें डाल दी है, खोपरे का बूरा और ड्राई फ्रूट, और गैस को मैंने बंद कर दिया है। बस ये हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ ये जब तक ठंडा हो रहा है मैं चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है और 2 कटोरी के आसपास मैंने चीनी ली है। ये मेरी चाशनी उबलने लग गई है। तो ये चाशनी जैसे जलेबी की या गुलाब जामुन की हम रखते हैं ना, थोड़ी सी हाथ में चिपचिपी लगती है, बस उसी तरह की मैं यहाँ रख रही हूँ। और ये मेरा मसाला भी बनके रेडी हो गया था, तो ठंडा हो गया है अच्छी तरह से। तो ये मैं चम्मच से इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ ताकि इसमें एक भी गांठें ना रहे। अगर गांठें रहेगी तो फिर हमारा गुजिया फट जाएगा। तो ये मैंने आटे की लोइयाँ बना ली है। ये इतने आटे में तकरीबन मेरी 15 लोइयाँ बनी है और इसको मैंने यहाँ पर ढक के रख दिया है ताकि ये सूखे नहीं। और गुजिया बनाने के लिए मैं पूड़ी को बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो पूड़ी है ज़्यादा पतली नहीं बेलूँगी, जैसे दूसरे गुजिया बनते हैं ना उस तरह से नहीं। इसकी पूड़ी थोड़ी सी मोटी बेलनी है। आसपास से किनारे तो पतले ही रहेंगे इसके, पर बीच में से हल्का सा मोटा होना है, क्योंकि फिर जब ये चाशनी में जाएगा ना तो ऐसा अगर ज़्यादा पतली रही तो इसमें बहुत ज़्यादा चाशनी अंदर तक भर जाएगी। इतना मोटा होना चाहिए। और अब इसके किनारे को मैं ये जो मैंने पानी रखा है इसको लगा के बंद करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले मसाला भर रही हूँ। तो 1.5 चम्मच के आसपास मैंने इसमें मसाला भरा है। और मसाला भरने के बाद में मसाला थोड़ा भी इधर उधर नहीं निकलना, नहीं तो क्या होगा कि फिर गुजिया फट जाएगा। तो ये चारों तरफ इसके किनारे पे
मैंने पानी लगा दिया है और अब इसके एक सिरे को पकड़ के दूसरी तरफ लाना है, इस तरह से धीरे से। ये काम बहुत आराम से करना है, इस तरह से धीरे धीरे, और इसको पूरी तरीके से सील कर लेना है। ये अंगूठा और उंगली की मदद से मैं इसको पूरा बंद कर रही हूँ और इस तरह से दबा देना है पूरा। अब इसके बाद में एक सिरे को हम पकड़ के इसके हमें अभी कंगूरे बनाना है। तो ये हमारा हाथ का गुजिया बन के रेडी हो जाएगा। ये इस तरीके से मैं कंगूरे बना रही हूँ। तो बस इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक उंगली से पकड़ना है और दूसरी तरफ से अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से करना है। पहले भी मुझे ये काम नहीं आता था, पर धीरे धीरे करते करते बनने लगा। कोई ख़ास ट्रिक नहीं है इसको बनाने में। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है बनाने में, पर जब एक बार आ जाता है तो फिर फटाफट सारे गुजिया बन जाते हैं। और ये किनारे पे जाके इसका मुंह बिल्कुल पैक करना है, बंद करना है, नहीं तो ये गुजिया घी में जाने के बाद वे फट जाएगा। तो ये हमारा गुजिया बन के रेडी हो गया है। और 2-3 गुजिया आखिर में मैंने ये जो फ्रॉक होता है ना, उससे इसमें ये ऐसी डिज़ाइन डाली है। तो ये 2-3 ही बनाए थे मैंने। तो ये मेरे सारे गुजिया बन के रेडी हो गए। और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में शुद्ध घी रखा है, तो ये गर्म हो गया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया है मैंने इसको, क्योंकि गुजिया तलने के लिए हल्का घी ही गर्म करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो ऊपर से तो तल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। तो बस इस तरह से मैं ये गुजिया तल रही हूँ। हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो निकाल लूँगी। और ये यहाँ पे मेरे एक बार के बन भी गए हैं। और ये चाशनी हल्की सी गर्म थी, क्योंकि मैंने ढक के रख दी थी इसको। तो ये बनने के बाद में गुजिया, जिस तरह से हम जलेबी कितनी देर रखते हैं चाशनी में, बस उतनी ही देर इनको 1 से 2 मिनट के लिए इन गुजिया को चाशनी में रखना है और फिर निकाल लेना है। इतनी देर में ये अच्छे से चाशनी पी लेते हैं। मैंने जो अंदर मिल्क पाउडर डाला है उसमें चीनी रहती है, इसलिए मैंने उसमें और चीनी नहीं डाली है। तो बस इस तरह से मेरे पूरे गुजिया बन गए हैं। और बनने के बाद में मैंने इसको एक कांच वाले डिब्बे में निकाल लिया है और इसको पिस्ते से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।